हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सब टॉपिक देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस के ऊपर। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस और इन कनेक्शंस का क्या पर्पस होता है? तो ये जानने से पहले हम बात करेंगे कार्मिक कनेक्शंस पर कि क्या होते हैं कार्मिक कनेक्शंस। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, चाहे कनेक्शन कार्मिक हो या स्पिरिचुअल, दोनों ही आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग ही हमें मिलते हैं। हमारी सोल इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में आने से पहले ही, इस 3D वर्ल्ड में आने से पहले ही उन सभी सोल से कांटेक्ट करके आती है जिनसे हमारा कर्मा जुड़ा होता है, और वही लोग हमें अपनी लाइफ में हमारे हस्बैंड और वाइफ या हमारे स्पाउस के रूप में मिलते हैं। बट इन दोनों कनेक्शंस के बीच फ़र्क इतना होता है कि कार्मिक कनेक्शंस आपकी लाइफ में तब तक ही रहेंगे जब तक आपका और उस सोल का कर्मों का लेन देन खत्म नहीं हो जाता। और क्योंकि आपके कार्मिक्स के साथ आपका इतना हेवी कर्मा होता है कि वो आपकी लाइफ में आने के बाद ही आपका जीना मुश्किल कर देते हैं। बहुत टॉक्सिक होते हैं कार्मिक कनेक्शंस। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, अब्यूजिव होती है। बेसिकली ये कनेक्शन आए ही इसीलिए होते हैं ताकि आपका और उनका कर्मा क्लियर हो सके। अब ये हमारे साथ होता भी इसीलिए है क्योंकि हम अपनी किसी लाइफ में इनके साथ ये सारी चीज़ें करके आए होते हुए, जो अभी हम अपनी इस लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। जितनी तकलीफ आपने इन्हें पास्ट लाइफ में दी है, उतनी ही तकलीफ आपको भी अपनी इस लाइफ में इनसे मिलती ही है। और इन कार्मिक रिलेशनशिप्स का एंड अच्छा नहीं होता, मतलब डाइवोर्स हो जाता है। और जब हम किसी कार्मिक स्पाउस से डील कर रहे होते हैं, तो ऐसे हस्बैंड और ऐसे वाइफ के साथ या ऐसे स्पाउस के साथ आपके लगातार झगड़े होंगे, मार पिटाई होगी, और वो सारी चीज़ें होगी जो आपका जीना मुश्किल कर देंगी। ठीक है, तो ये थे कार्मिक कनेक्शंस। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस पर। अब स्पिरिचुअल कनेक्शंस में सोलमेट्स आते हैं, ट्विन फ्लेम्स आते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आते हैं, स्टार सीड्स आते हैं, और ऐसे बहुत सारे डिवाइन चाइल्ड आते हैं। ठीक है, जिनका बहुत हाई पर्पस होता है यहाँ पर पृथ्वी पर आने के पीछे। और इन कनेक्शंस का पर्पस मदर अर्थ को सर्व करना होता है। अब इन स्पिरिचुअल बीइंग्स के ट्रेड्स क्या होते हैं वो सुनिए। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ सोल ऐसी होती है जो इस 3D मैट्रिक्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, स्पिरिचुअल नहीं होती, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनका ज़्यादा ध्यान होता है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आता है तब इनकी अवेकनिंग होती है और इनको इनका पर्पस पता चलता है। अब उनकी अवेकनिंग कितनी जल्दी होनी है या कितनी लेट होनी है वो डिपेंड करता है इनके कर्मा बैगेजेस पर। अब जो सेकंड कैटेगरी की सोल्स होती हैं जिनका पर्पस बहुत बड़ा होता है, ऐसी सोल्स की लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है। उनको अपनी लाइफ में बचपन से ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो बचपन से ही बहुत दुख तकलीफ़ों से घिरे होते हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती, और ये सोल्स पहले से ही स्पिरिचुअल होती है। इनका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा भगवान की भक्ति में होता है। बेसिकली ये चोजन वंस होते हैं। इनको बचपन से ही इतनी तकलीफ़ें दी जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स में डाला जाता है ताकि ये आगे चलकर दूसरों को हील कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स समझ सके, उनका दर्द समझ सके। नेचर के साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। इनको अकेले रहना पसंद होता है। स्टार गेजिंग, मून गेजिंग इनको पसंद होता है। उन्हें नेचर से हीलिंग मिलती है। ज़्यादातर चोजन वंस के फ्रेंड्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो जैसे ही उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है
इनकी लाइफ से वो सारे लोगों को धीरे धीरे हटा दिया जाता है जो इनकी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी मैच नहीं करते, और बाकी सारे कार्मिक लोगों को भी धीरे धीरे यूनिवर्स इनकी लाइफ से कम कर देते हैं ताकि ये सॉलिट्यूड में रह सके। कहने का मतलब है इनको अकेला कर दिया जाता है पूरी तरह से ताकि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सके और अपनी आत्मा से जुड़ सके। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में कार्मिक लेन देन नहीं होता है, कार्मिक लेन देन वहाँ भी होता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर आप ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो तो आप आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस दूसरी सोल से कनेक्ट हो ही जाओगे, चाहे फिर आप उससे फिजिकली मिले हो या ना मिले हो। जब आप दोनों के मिलने का टाइम आता है तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप दोनों किसी न किसी वे में मिल सको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां आपका उस दूसरी सोल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड जो आपने कभी किसी के साथ अपनी पूरी लाइफ में फील नहीं किया हो, एक ऐसा बॉन्ड जो आपको होमली फीलिंग देता हो। चाहे आपके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस क्यों ना हो, फिर भी आपका बॉन्ड उस सोल के साथ ऐसा होगा मानो आप उसे कब से जानते हो। आपको उस सोल के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और उस कनेक्शन में आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। आप कभी उस इंसान के साथ बोर नहीं होंगे, आपकी एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी, चाहे आप एक दूसरे के सामने हो या ना हो, चाहे आप 7 समंदर पार क्यों ना रहते हो। बेसिकली ये कनेक्शंस पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, मतलब ये सोल्स हर जन्म में मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। इसमें सोलमेट्स होते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं और स्टार सीड्स होते हैं, और ऐसी बहुत सी डिवाइन चाइल्ड होते हैं, और इन सभी का पर्पस होता है मदर अर्थ को सर्व करना। अब हम इन सभी कनेक्शंस में से एक ऐसे कनेक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन। अब जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स, मतलब वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज, अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड अ डिवाइन फेमिनिन। एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये दोनों भी एनर्जीज है और ये दोनों भी हमारे अंदर होती है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन कोई मेल ही होगा या डिवाइन फेमिनिन कोई फीमेल ही होगी, क्योंकि ये एनर्जीज है। आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल होती है और उनके अंदर एक मैस्कुलिन पावर रिफ्लेक्ट करती है। और वहीं कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, मतलब उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये दोनों एनर्जीज को सेपरेट कर दिया जाता है मेल और फीमेल बॉडीज़ में। और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये बहुत ही ओल्ड सोल होते हैं, मतलब इन्होंने हर युग में जन्म लिया होता है और कुछ हेवी कर्मा क्रिएट कर लिया होता है, तो जिसकी वजह से ये जन्म मरण के चक्र में फंसे होते हैं। क्योंकि ये डिवाइन सोल्स होती हैं तो ये अपने कर्मा क्लियर कर सके, इसीलिए भगवान इनकी सोल को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं ताकि ये दोनों उन कर्मा बैगेजेस को क्लियर कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। अब क्योंकि ये एक ही सोल होते हैं तो ये हर जन्म में मिलते हैं। बहुत बार ये आपस में मैरिड होते हैं और कई बार इनकी शादी अलग अलग स्पाउस से हो जाती है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही एनर्जी है, मतलब एक ही सोल है, तो इनका बर्थ भी एक टाइम पर हो या एक ही जगह पर हो। अब क्योंकि इनका डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सिटीज़ में जन्म होता है, तो उसी के अनुसार इनके कर्मा क्रिएट होते हैं। अब एक ही सोल होने की वजह से जब ये आपस में मिलते हैं तो इनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है,
जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपका कल्चर अलग है, आप किसी और रिलीजन से हो और आपका ट्विन किसी और रिलीजन से है। अब आप आपस में मिल तो लिए, बट इन डिफरेंसेस की वजह से आप एक नहीं हो पाए। दोनों की शादी अपने अपने कल्चर में डिफरेंट स्पाउस से हो गई। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स है। क्योंकि आप उस जन्म में नहीं मिल पाए, तो अब आप फिर से जन्म लोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, दोनों में एज गैप भी होगी, क्योंकि आप अपना साइकिल कंप्लीट करके जाओगे और आपका ट्विन भी अपना साइकिल कंप्लीट करके ही रीबर्थ लेगा। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि दोनों ट्विन्स का बर्थ सेम टाइम पर हो। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में एक ट्विन बड़ा होता है और एक ट्विन छोटा होता है। तो यहाँ पर कई बार डिवाइन फेमिनिन्स बड़ी होती है, तो आप दोनों में एज गैप भी होगा। कई ट्विन्स के बीच में इतना ज़्यादा एज गैप होता है कि उनका यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उनको फिर से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए रीबर्थ लेना पड़ता है। तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स अपने कर्मा बैगेजेस क्लियर करने के लिए मल्टीपल जन्म लेते हैं, पर उसमें ये एक नहीं हो पाते क्योंकि इनके कर्मा क्लियर नहीं हुए होते हैं। अब क्योंकि ये डिवाइन सोल होते हैं, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। यूनिवर्स से, भगवान से इनका बहुत डीप कनेक्शन होता है। बेसिकली ये साधक होते हैं और इनके पास अपनी स्पिरिचुअल पावर्स भी होती है। इनकी इंट्यूशन पावर्स, इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी होती है। ये इम्पैक्ट्स भी होते हैं जो दूसरों की एनर्जीज को जल्दी पिक कर लेते हैं। मतलब इनके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं जो ये अपने मल्टीपल लाइफ से कैरी करके लेकर आते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, तो ये आपका लास्ट बर्थ है और आपको अपने सारे कर्मा क्लियर करके अपना पर्पस इस जन्म में अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपनी दूसरी सोल के साथ, अपने ट्विन के साथ पूरा करना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो एक ही सोल, बट दो डिफरेंट बॉडीज में, तो इनके बीच भी कर्मा बैगेजेस होते हैं, इनका भी कार्मिक लेन देन होता है। अब अगर आपने अपने पास्ट में अपने ट्विन सोल को धोखा दिया है, या मान लीजिए आपकी शादी किसी और से हो गई, आपके सोलमेट से हो गई, या कार्मिक से करवा दी गई और आपका ट्विन आपके लिए तड़पता रह गया, आप उसे नहीं मिले, तो अब ये जो कर्मा आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो अब जब आप फिर से जन्म लोगे, तो यहाँ पर आपके इस कर्मा को भी क्लियर करना ज़रूरी होगा। और जब तक ये दोनों सोल्स अपना ये कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं करेगी, तब तक ये साइकिल रिपीट होते चलेगी और अपना कर्मा बैगेज क्लियर किए बिना ये दोनों सोल्स अपने यूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एनर्जीज की। तो एनर्जीज किसी भी बॉडी में हो सकती है। अब जैसे आपने अपने ट्विन को दुख दिया है, उसके साथ आपका कर्मा क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि ये बर्थ आपका लास्ट बर्थ होगा, तो आप फिर से मिलोगे, फिर से एक दूसरे के साथ आपका बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा, बहुत इंटेंस बॉन्ड होगा। अब क्योंकि आप ये सारी पास्ट मेमोरीज भूल गए हो, अपना पर्पस भूल गए हो और आप एक दूसरे के साथ इतने डीप और इंटेंस कनेक्शन में आ गए हो कि आपको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो इस केस में यूनिवर्स आपको अलग करवा देगा, सेपरेट कर देगा आप दोनों को, और फिर आपकी इंडिविजुअल अवेकनिंग करवाई जाएगी। आपके सारे कर्मा क्लियर करवाए जाएंगे आपके डिवाइन यूनियन से पहले। तो अब यहाँ पर आपने अपने जिस ट्विन के साथ कर्मा क्रिएट किया था, उसकी सोल को दुख पहुँचाया था, अब वो ट्विन आपके साथ अपना कर्मा क्लियर करेगी आपसे दूर जाकर। क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, तो आपके हिसाब से इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपने सेपरेट होकर अपनी उस ट्विन सोल को जिस तरह तकलीफ पहुंचाई थी, आपको भी वही तकलीफ
अपनी इस लाइफ में फेस करनी होगी ताकि आपका कर्मा क्लियर हो सके और आप दोनों की न्यू बिगनिंग्स हो सके। अब जैसे ही ये दोनों ट्विंस सेपरेशन में चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इनकी सोल को शॉक लगता है, इन्हें सोल शॉक लगता है और इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। और जब अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो इसमें इन सोल्स के सारे कर्मा क्लियर करवाए जाते हैं और ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होती है। इन दोनों ट्विंस के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही हाई लेवल का होता है। अब जैसे अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो और साथ ही साथ आपकी लाइफ में आपका ट्विन भी है, या फिर आप मल्टीपल रिलेशनशिप में क्यों ना हो, पर जिस लेवल का फिजिकल अट्रैक्शन आपको आपके ट्विन के साथ होगा, जो फील आपको आपके ट्विन के साथ आएगी, वो आपको दुनिया में किसी और कनेक्शन में नहीं आएगी। वो सेटिस्फैक्शन आपको किसी और के साथ कभी नहीं मिलेगा, चाहे फिर आप एनर्जेटिक लेवल पे ही इंटीमेट क्यों ना हो रहे हो। तो जो इंटेंसिटी, जो स्पार्क आपको आपके ट्विन के साथ फील होगा, वो आपको दुनिया में किसी और के साथ कभी फील हो ही नहीं सकता, चाहे आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी फिजिकली इंटीमेट क्यों ना हो जाओ। पहले फेमिनिन एनर्जी की अवेकनिंग होती है, उसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखाई जाती है यूनिवर्स के द्वारा। एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं, मिरर नंबर्स दिखाए जाते हैं, जैसे 11 11, 11 22, 12 12, 13 13। इन सारे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज, अपने ट्विन के नाम की सिंक्रोनिसिटी, उसके डीओबी की सिंक्रोनिसिटी और इस जर्नी के बारे में गाइडेंस दी जाती है डिवाइन फेमिनिन को अवेकनिंग के पीरियड में। मतलब यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन को ये सारी चीज़ें बार बार शो करता है ताकि वो इस कनेक्शन के बारे में जान सके, इस कनेक्शन को समझ सके, और साथ ही साथ उसे गाइड किया जाता है अपनी हीलिंग के लिए, ताकि वो अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सके, खुद को हील कर सके। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपनी चक्रा बैलेंस करती है, अपनी हीलिंग प्रॉपर वे में कर लेती है, तब जाकर मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग ट्रिगर होती है और उनको सोल शॉक दिया जाता है ताकि उनके सारे पास कर्मा रिलीज हो। यहाँ पर सेपरेशन का एक मुख्य कारण ये भी है ताकि वो दोनों अपने उस सेपरेशन फेज में अपने इश्यूज को हील कर सके और यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके पूरी तरह से। बट जब दोनों सेपरेशन के पहले कांटेक्ट में होते हैं और फेमिनिन को इस जर्नी के बारे में पता चल चुका होता है, तो वो ट्राई करती है अपने मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में बताने की। अब क्योंकि मैस्कुलिन लॉजिकल माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें इस कनेक्शन की इंटेंसिटी तो फील होती है, स्टार्टिंग से ही होती है, पर उन्हें अपनी फेमिनिन की बातों पर बिलीव नहीं होता। पर सेपरेशन के बाद जब उनकी भी अवेकनिंग ट्रिगर होती है और उनको भी यूनिवर्स द्वारा गाइड किया जाता है, उनको भी सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स दिखाई देने लगते हैं और अपनी फेमिनिन के ड्रीम दिखाई देने लगते हैं, उसकी डीओबी, उसका नाम दिखाई देना, सुनाई देने लगता है। और सेपरेशन में जब उनकी फेमिनिन एनर्जी उनसे दूर होती है, तब उनको ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है कि वो एक जिस कनेक्शन में है, वो कनेक्शन कुछ यूनिक है। उनके पास सब होते हुए भी उनको खालीपन महसूस होने लगता है और वो परमात्मा की शरण में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हैं। स्पिरिचुअल तो वो पहले से ही होते हैं हालांकि, पर सेपरेशन फेज में वो और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइन पावर्स के साथ। इस कनेक्शन को क्योंकि ये ट्विन सोल्स का, ट्विन फ्लेम्स का लास्ट बर्थ होता है, तो उनके लिए इस जर्नी को एक्सेप्ट करना और उसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब वो अपने ट्विन को इग्नोर करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते, तब उन्हें और कर्मा फेस करना पड़ता है। और अगर वो फिर भी नहीं माने, फिर भी ना समझे, तो उनको फिर से डेथ और रीबर्थ के साइकिल में फंसना पड़ता है ताकि वो अपने इस जर्नी को कंप्लीट कर सके। और इस सेपरेशन फेज में ही उनको उनके सोल पर्पस का पता लगता है, उन्हें यूनिवर्स द्वारा समझाया जाता है उनके सोल पर्पस के बारे में, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये कैसे समझेंगे कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो या अपने काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हो? तो देखिए,
अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे होंगे या मल्टीपल अफेयर्स में होंगे, तो जब आप इनर वर्क करेंगे, मतलब जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने चक्रास बैलेंस करेंगे, तो उसके बाद आपकी हीलिंग होने लगेगी। और हीलिंग करने के बाद ये सारे कार्मिक कनेक्शंस आपकी लाइफ से दूर होते चले जाएंगे और आप अपने काउंटर पार्ट से और भी ज़्यादा क्लोज होते चले जाओगे। और मान लीजिए अगर आप सिंगल है और आपकी लाइफ में आपके ट्विन के अलावा, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, तो जैसे जैसे आप डिवाइन से और कनेक्ट होने लगोगे, आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी इस कनेक्शन को लेकर और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर। आपके सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों काउंटर पार्ट्स या कोई एक काउंटर पार्ट बहुत कोशिश करता है मूव ऑन करने की, या दोनों ही कई बार कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की इस कनेक्शन से, पर वो कर ही नहीं सकते। जितनी कोशिश कर ले, वो जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंस इमोशंस वो अपने ट्विन के लिए फील करेंगे। तो एक बात तो यहाँ पर 100% श्योर है कि आप अगर इस कनेक्शन में हो तो आप इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, चाहे जितनी भी मर्जी मर्जी कोशिश कर लो मूव ऑन करने की। तो फिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका कनेक्शन हील हो और आपका यूनियन हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, अपने ट्विन के साथ, ताकि आप दोनों साथ में मिलकर अपने पर्पस को पूरा कर सको और अपनी जर्नी को कंप्लीट करवा सको। अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो या ये सारी चीज़ें, ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही है, तो 110% श्योर हो जाइए कि आप अपने काउंटर पार्ट से, अपने ट्विन सोल से ही डील कर रहे हैं। और ये दोनों ट्विन सोल्स एक दूसरे को डीपर लेवल पर ट्रिगर देते हैं ताकि वो अपने अपने वुंड्स को, अपने अपने ट्रॉमास को, अपनी अपनी कमियों को हील कर सके। तो अब आप इस जर्नी से भाग नहीं सकते, तो खुद को हील कीजिए, खुद पर काम कीजिए और आपके अंदर जो भी फॉल्स बिलीव्स है, जो भी मेंटल ट्रॉमा है, जो भी फियर्स है, उनको फेस कीजिए, उनको हील कीजिए। और मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि बिना मेडिटेट किए आप अपने वुंड्स को, अपने ट्रॉमास को हील नहीं कर सकते और ना ही आपके चक्रास को आप बैलेंस कर सकते हो। और जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं होगी, तब तक आपका यूनियन आपके काउंटर पार्ट से पॉसिबल नहीं होगा। अब क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पहले ही अवेकन हो चुकी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से ही अपग्रेड होती है। तो अब यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन को अपना पार्ट प्ले करना होता है और उनको भी अपनी फेमिनिन की ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होता है, ताकि वो उन दोनों का 5D लेवल में यूनियन हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए और अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए ताकि आप हील हो पाओ पूरी तरह से। और अगर आपके अंदर रिजेक्शन का डर है और आपको ये लगता है कि पता नहीं इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, तो बिलीव कीजिए ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। तो जिन परमात्मा ने आपको ये जर्नी दी है, उन्होंने कुछ तो सोच रखा होगा ना आपके लिए, तो उन पर पूरी तरह विश्वास कीजिए। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप में कोई कमी है, या खुद को लेकर, या अपने लुक्स को लेकर, या और भी किसी चीज़ को लेकर आपको फियर है रिजेक्शन का, या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या कोई भी डाउट्स है, तो एक बात जान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस चाहे जैसा भी हो, आपके लुक्स, आपका कलर चाहे जो भी हो, तो आपके ट्विन के लिए आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज़्यादा हैंडसम या आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके चक्रास जितने ज़्यादा हील होंगे, आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी इस कनेक्शन को लेकर, और आपके सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन होने लगेंगे धीरे धीरे। आप अपने इंट्यूशंस से कनेक्ट होते चले जाएंगे और अपने काउंटर पार्ट से यूनियन के लिए रेडी हो पाएंगे। और ये जो सेपरेशन पीरियड होता है ना, ये बस एक इल्यूजन है, क्योंकि आप इस सेपरेशन फेज में भी एनर्जेटिकली अपने ट्विन से कनेक्टेड ही होते हो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो आप इस सेपरेशन फेज में अपने ट्विन से।
आप उनकी एनर्जीज को अपने आसपास फील करने लगते हो। आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बढ़ जाता है। आप टेलीपैथिकली अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाते हो और उनकी एनर्जीज को मिरर करते हो, उनकी एनर्जीज को फील करते हो। तो अगर आप इस कनेक्शन को लेकर नेगेटिव सोचोगे तो आपका ट्विन भी आपको करते हुए नेगेटिव ही सोचेगा। अब मान लीजिए आप सेपरेशन में हो और आपने अपने आप को पूरी तरह डाइवर्ट कर लिया किसी काम में, और सडनली आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में, और फिर भी उसका थॉट आपके माइंड में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आपको आपका ट्विन याद कर रहा है। और ये सेम चीज़ उसके साथ भी होगी। जब आप उसे याद कर रहे होगे, उसे मिस कर रहे होगे, तो ये एनर्जी उसे भी फील होगी। उसे भी आपकी प्रेजेंस फील होती है, सेम जिस तरह आपको होती है। अगर आप सैड होंगे तो वो भी सैड होगा वहाँ पर। अगर आप बैलेंस होंगे तो वो भी बैलेंस होगा। अगर आप खुश होंगे तो वो भी खुश होगा। तो आपको इस जर्नी की कंप्लीशन के लिए अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन दोनों एनर्जीज को पूरी तरह से बैलेंस करना होगा। जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं ना, वो सारे ही बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करते चले जाओगे, जितना हील होते चले जाओगे, उतने ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ने लगेगी और आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही पावरफुल होती चली जाएगी। तो अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और अपने लॉजिक्स को साइड में रखिए, क्योंकि इस जर्नी में लॉजिक का कोई काम नहीं है। मतलब काम है पर डाउट करके नहीं है, क्योंकि ये जर्नी ही डिवाइनली गाइडेड है। तो आपके सारे लॉजिक्स ज़ीरो हो जाएंगे। तो अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और अपने ट्विन के साथ अपना यूनियन मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि आप दोनों मिलकर अपना पर्पस पूरा कर सको, मदर अर्थ को सर्व कर सको। तो अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं और आपको जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो और कंसल्टेशन पेड होगी। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी बहुत ही पेशेंस, ट्रस्ट और परमात्मा पर आपके बिलीफ की जर्नी है। खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है। ये जर्नी है सरेंडर की। ये जर्नी है फेथ की। बहुत कठिनाइयाँ आएगी, बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे आपके, पर आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है और अपना ट्रस्ट अपने आप पर और परमात्मा पर ज़रा भी कम नहीं होने देना है। पूरा फेथ बनाए रखना है और उस परमात्मा से प्रार्थना करना है, उसके सामने खुद को पूरी तरह सरेंडर करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि वो आपको गाइड करे। और देखिएगा कि कैसे आपको सारी गाइडेंस मिलने लगेगी और आपके सामने एक के बाद एक रास्ते खुलते चले जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का, पर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है जिसे इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे क्लैरिटी चाहिए। और मुझे ऐसी गाइडेंस मिली कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो बस मैंने बना दी। आई होप जिसे भी इस गाइडेंस की ज़रूरत है उसे ये गाइडेंस मिल जाए और उसे अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले और वो खुद पर वर्क कर पाए और इस जर्नी को अंडरस्टैंड कर पाए और अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाए अपने ट्विन के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए, इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।